दोस्तों, वीकली वीलॉग के साथ मैं डॉक्टर मतलूब अहमद एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे बालों के मतलब एलोपेशिया यानी कि गंजापन। पहले हम बात करेंगे कि बाल है क्या। बाल प्रोटीन केराटिन है। हर बाल के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जड़ जिसको हम फाइकल कहते हैं, दूसरा हिस्सा शिफ्ट कहलाता है। जो हमें नज़र आता है वो शिफ्ट है, वो बाल है। कुदरती तौर पर अक्सर लोगों के 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरते हैं और गिरे हुए बालों की जगह नए बाल निकलते रहते हैं या उगते रहते हैं। अगर बालों के गिरने की शरह ज़्यादा हो और नए बाल आने की शरह कम हो जाए तो उसके नतीजे में गंजापन होता है। सर के बाल तकरीबन हर माह आधा इंच से 1 इंच तक बढ़ सकते हैं या बढ़ते होते हैं और हर बाल की कुदरती उम्र तकरीबन 2 साल से 6 साल तक हो सकती है। बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले हम बात करेंगे कि बाल अगर साइडों से गिरें या किसी एक एरिया से गिरें, किसी एक जगह से गिरें तो इसको एलोपेशिया अरेटा कहते हैं। अगर सारा सर ही बालों से खाली हो जाए, सारे सर के बाल गिर जाएं और बिल्कुल एयरपोर्ट ही बन जाए तो फिर हम इसको एलोपेशिया टोटली के नाम से जानते हैं। अगर जिस्म के सारे जिस्म के बाल गिर रहे हों, हाथों से, पाँव से, गर्ज के हर जगह से, तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सल के नाम से जाना जाता है। और ये देखा गया है कि ये मर्ज़ आम तौर पर 20 साल से ही शुरू हो जाती है। जिनको जल्दी गंजापन होना होता है उनके 20 साल से ही बालों के निकलने और गिरने की शरह में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि बाल क्यों कर गिर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि किसी लंबी बीमारी के बाद, किसी बड़े ऑपरेट के बाद, सदमा, परेशानी, जहनी तनाव वाले लोगों के बाल जल्दी गिरते हैं। ज़्यादा एलोपैथी अद्वियात खाने वाले लोगों के बाल भी जल्दी गिरते हैं। औरतों में ओवरी की सिस्ट वगैरह बन जाए, उसमें रसौली वगैरह बन जाए जिससे हार्मोन अदम तवाज़न कर जाएं, तो उससे भी बाल गिरते हैं। यानी हार्मोनों की ख़राबी की वजह से बाल गिरते हैं। फंगस लगने से भी बाल गिर जाते हैं। और आमतौर पर देखा गया है जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो वरासती होता है। वरासती तौर पर जिनके बावजदाद के बाल जल्दी गिरते हैं उनकी औलादों में ये बाल जल्दी गिर जाते हैं। गाय मरीज़ को एक नफ्सियाती मर्ज़ हो जाता है, ट्राइकोटिलोमीनिया उसको कहते हैं, ट्राइकोटिलोमीनिया। अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आई थी। वो आई तो गुर्दे के दर्द के साथ थी। तो मैंने जब उसको एनालाइज़ किया, उसकी अलामात ली, तो मैंने देखा वो अपने बालों को बार बार यानी सर की तरफ हाथ को लेके जाती थी और बाल को उखाड़ देती थी। तो मैंने देखा उसके सर पर जस्ट चंद बाल ही रह गए थे। वो बिल्कुल गंजी हो गई थी, बिल्कुल उसके सर पर बाल नहीं थे। हालांकि उसकी उम्र तकरीबन कोई 60 साल थी। तो मैंने उसके रिलेटिव से पूछा, चलो गुर्दों का मसला तो अलग है, तो ये क्या बात है। उन्होंने कहा कि इनको ये आदत है, ये मर्ज़ हमें नहीं पता क्या है, ये अपने सर पर बाल नहीं रहने देती और फाड़ती रहती हैं। इसी तरह एक और पेशेंट थी, वो अपने बाल तोड़ती रहती थी। बाल फाड़ने वाली, जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उसको 1 इंच से बड़ी पत्थरियां उसके गुर्दे में थी। तो जैसे कि आपको पता है कि पंजाब हेल्थ केयर वाले कहते हैं कि पहले आप मरीज़ को बताएं कि ये इतनी बड़ी पत्थरी है, इसका इतना लंबा इलाज हो सकता है। तो मैंने उनको बताया। दर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही ठीक हो गया था। तो उन्होंने 1 महीना तकरीबन दवाई खिलाई। उसमें मैंने उसको ट्राइकोटिलोमीनिया के हवाले से भी दवाई दी। ये ट्राइकोटिलोमीनिया के बारे में आप मेरा मीनिया और डिप्रेशन के हवाले से मैंने वीलॉग किया हुआ है, वो आप ज़रूर सुनना, क्योंकि मीनिया के हवाले से बात की जा रही है। तो मीनिया की मैंने उसमें अच्छी तरह तशरीह करने की कोशिश की है। आप वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा, वो ज़रूर सुनना।
तो उन्होंने सिर्फ 1 महीना में उसे दवाई अपने मरीज़ा को दी। उससे दर्द जो हुआ था वो तकरीबन ठीक हो गया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1 इंच की पत्थरी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी पत्थरी होती है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपको काफ़ी अरसा दवाई खानी पड़ेगी, दर्द भी सहना पड़ेगा, उम्र ज़्यादा है, तो आप इसका ऑपरेट करवा दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये नफ्सियाती मसला काफ़ी हद तक कम हो गया था। यानी ख़त्म तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उसका बेटा आता था, वो कहता था जी अब उतने नहीं वो बालों को फाड़ती, कम फाड़ती है। यानी बालों को ख़ुद को नोचने वाले ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है जिसको मीनिया कहा जाता है, ट्राइकोटेलोमीनिया। इलाज के हवाले से हम बात करेंगे। होम्योपैथी में इलाज अलामात के मुताबिक ही होता है, फिर भी जो चंद वजूहात बताई गई हैं इनके बारे में चीदा चीदा मैं अद्वियात बता देता हूँ। तो उम्मीद है कि ये व्लॉग बहुत सारी बने नौह इंसानी के सर के बालों के हवाले से काम आएगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया है कि किसी लंबी बीमारी के बाद अगर बाल गिरना शुरू हो जाएं या बाल गिरें तो हमारे पास बेहतरीन दवाई है एसिड फास और चाइना। या आप 30 पोटेंसी में लेकर अल्टरनेट भी दे सकते हैं, या अगर वो यानी भूख बिल्कुल नहीं लगती मरीज़ा या मरीज़ को तो आप एसिड फास क्यू में दे सकते हैं, वो भी अच्छा काम करती है। मेरा मामूल इसमें यही है कि मैं खाने के दौरान अगर कमज़ोर लोग होते हैं तो खाने के दरमियान एसिड फास क्यू के चंद कतरे देता हूँ, तो बफज़ल ताला उससे उसकी कमज़ोरी के साथ साथ बालों की मर्ज़ भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि हम बड़े ऑपरेशन वगैरह के बाद, अगर ऑपरेशन वगैरह के बाद, क्योंकि ऑपरेशन से एक तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा एलोपैथिक अद्वियात भी बहुत ज़्यादा खानी पड़ती हैं, तो उस हवाले से भी हम चाइना को याद करते हैं कि चाइना उस कमज़ोरी को दूर करेगी। अगर कोई मेजर ज़ख़म आपको लगता है कि रह गया है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो आप आर्निका से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, जिससे बाल बड़ी स्पीड से निकलने शुरू होंगे, यानी बढ़ने शुरू हो जाएंगे या वो ज़्यादा उगना शुरू हो जाएंगे। ज़हनी तनाव और परेशानी, गम वगैरह से अगर बाल ज़्यादा गिरें तो अग्नेशिया बेहतरीन दवाई है। एसिड फास भी उसके मामन पर दी जा सकती है, या एसिड फास और अग्नेशिया के हवाले से हम उस पर गौर करेंगे। खौफ और परेशानी की वजह से अगर बाल गिरें तो जलसीमियम और एकोनाइट को हम रेफरेंस के तौर पर देखेंगे। अक्सर देखा गया है कि बाल बहुत सारे बारीक बारीक होकर गिरते हैं, तो इसकी बेहतरीन दवाई हमारे पास नेट्रोम्योर होती है। नेट्रोम्योर को आप जब मटीरिया मेडिका में पढ़ेंगे या जब मैं उसको बयान करूँगा, आप उधर से भी सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे नफ्सियाती अवामल होते हैं। तो उधर ये बारीक होकर गिरना इसका स्पेसिफ़िक सिम्टम है, और ये नफ्सियाती अमराज पर भी ये काम साथ करती है। सर की ख़ारिश और फंगस की वजह से अगर बाल गिरें तो अमोनियम म्योर को ज़रूर याद रखना चाहिए। सर की ख़ारिश और फंगस की वजह से अमोनियम म्योर बहुत अच्छा काम करती है। कुछ मरीज़ों में ख़ुदकुशी की चाहत के साथ बाल गिरते हैं तो आरामेट बेहतरीन दवाई होती है। कसरत से बाल गिरें तो एलोमीना देनी चाहिए। दिमागी काम से अगर बाल ज़्यादा गिरते हैं, मरीज़ दफ्तरी काम करता है, कंप्यूटर का काम करता है और साथ उसके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो फास्फोरस और एसिड फास को हम तरजीह देंगे। हाथ भर भर कर गुच्छों की शक्ल में गिरें तो फास्फोरस और मजीरियम को पढ़ेंगे। सने यास पर, यमीनोपास पर अगर बाल ज़्यादा गिरें, फीमेल के हवाले से ये सिम्टम है, तो सीपिया और लेक्सस पर तवज्जो देंगे। ज़चगी के बाद अगर बाल गिरते हैं, लेबर के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद, तो सीपिया, एसिड नाइट्रिकम और नेट्रोम्योर के अलावा लाइकोपोडियम भी उधर काम करती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुख्तलिफ़ जगह से अगर गिरते हैं, अगर तो यानी ऑक्सीपेटल या गुद्दी से कह लें, ऑक्सीपेट से, गुद्दी से अगर बाल ज़्यादा गिरते हैं तो हमारे पास दवाई है कार्बोविज, चैलिडोनियम और स्टाफिसगेरिया। अगर माथे से गिरने शुरू होते हैं या माथे से ज़्यादा गिरते हैं तो सलेशिया, मरक्साल, हैपरसल्फ और फास्फोरस पर तवज्जो देंगे। अगर अतराफ़ से गिरते हैं, टेम्पल कह लें आप उसको, साइडों से गिरते हैं, तो फास्फोरिकम एसिड यानी एसिड फास, ग्रेफाइटस और स्टाफिसगेरिया को हम प्रेफरेंस के तौर पर देखेंगे। औरतों में बच्चों को फीड करवाते हुए गिरें तो एसिड फास और कार्बो एनिमेलस पर तवज्जो देंगे।
खुद फाड़ने वाले आमतौर पर लिलियम टिग, बेलाडोना, लेक्सस, नेट्रोम्योर, कालीम्योर, हायोसेमस, फास्फोरस, यानी जो हमारे पास मीनिया पे ज़्यादा काम करने वाली दवाइयाँ हैं उन पे हम फोकस करेंगे। तो आज हम बयान कर रहे थे, आज हम बता रहे थे कि बालों के मतलब मालूमात थी, बालों के मतलब के बाल क्यों गिरते हैं और उनका तदारक कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, इसको शेयर भी किया करें और कोई कमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। वस्सलाम।